हेलो दोस्तों, मैं नीता शर्मा आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है मूर्ख कछुआ। एक बड़ी सी झील में एक प्रसन्नचित्त कछुआ रहा करता था। दो हंस उसके बहुत अच्छे मित्र थे। प्रतिदिन तीनों मित्र झील के किनारे मिलते थे। वे प्राय एक दूसरे को अपनी रोमांचक यात्राओं के किस्से सुनाया करते थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। शाम होने के बाद ही वे अपने घर लौटते थे। एक साल बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो झील भी सूखने लगी। जब हंस कछुए से मिले तो उनमें से एक बोला, जल्द ही झील का सारा पानी सूख जाएगा। दूसरे हंस ने कहा, हम लोगों ने एक नई झील की तरफ जाने का निश्चय किया है। वह पानी से लबालब भरी हुई है, परंतु हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम बिना पानी के कैसे जीवित रहोगे? कछुआ बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह अपने मित्रों से दूर नहीं होना चाहता था। उसने विनती की कि वे उसे भी अपने साथ ले चलें। हंसों ने कहा, तुम उड़ नहीं सकते, फिर भला हमारे साथ कैसे जा सकते हो? कछुए के पास एक योजना थी। उसने हंसों को एक लंबी सी लकड़ी लाने को कहा। जब हंस एक लंबी लकड़ी लेकर लौटे तो कछुए ने कहा, तुम दोनों लकड़ी के दोनों सिरों को पकड़कर उड़ सकते हो और मैं मुंह से लकड़ी के बीच के भाग को पकड़कर लटक जाऊंगा। इस तरह हम साथ साथ नई झील में जा सकते हैं। हंस इस योजना को लेकर उलझन में थे। उन्होंने कछुए को सावधान करते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त अपना मुंह बंद रखना होगा। अगर तुम बोलने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने वादा किया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह बंद रखेगा। आखिरकार दोनों हंस मुंह में लकड़ी दबाए कछुए को साथ लेकर उड़ चले। कछुआ अपने मित्रों के साथ उड़ते हुए काफी रोमांचित था। जब वे उड़ते हुए एक शहर के ऊपर से गुजरे तो लोग घरों से निकलकर ऊपर आकाश की तरफ देखने लगे। लोग चिल्लाए, कितना अद्भुत दृश्य है! दो चतुर हंस एक लकड़ी के सहारे एक कछुए को लेकर उड़ रहे हैं। यह सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया, क्योंकि लोग उसकी योजना का श्रेय हंसों को दे रहे थे। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह धड़ाम से नीचे की ओर गिरने लगा। दोनों हंस असहाय भाव से अपने मूर्ख मित्र को नीचे जमीन पर गिरते हुए देखने लगे। गांव के बच्चे उस कछुए को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े। दोनों हंस उदास भाव से वहां से उड़ गए। अपने दोस्त को खोने का उन्हें बेहद दुख था। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या समझते हैं? इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जो लोग हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, हमें उनकी बुद्धिमानी द्वारा दी गई सलाह मान लेनी चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो हमें हमेशा अपने बुद्धिमान मित्र की सलाह माननी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर आपके लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।